हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने निफ्टी के 15 मिनट चार्ट में समझा था ये जो डिक्लाइन है ये हमें एक इम्पल्सिव डिक्लाइन लग रहा था, तो इसको हम A/1 और इसको BO2 ये एक डबल जिगजैग करेक्शन हम मान रहे थे। इसके बाद ये शार्प डिक्लाइन हुआ था, तो हमने इस डिक्लाइन का रिट्रेसमेंट निकाला था 23 to 61%। ये इमीडिएट रेजिस्टेंस रेंज था निफ्टी के लिए, और अगर इसके ऊपर ट्रेड करता है 17,038 के ऊपर तो ही हम निफ्टी में पॉजिटिव थे। हमने डिस्कस किया था कि अगर इसको पॉजिटिव होना है तो इसके ऊपर ही ओपन होना चाहिए और वहीं पे सस्टेन करना चाहिए, तो ही पॉजिटिव हो सकता है। और पॉजिटिव भी हम ऊपर की तरफ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, इसको ब्रेक करके कितना ऊपर जाएगा ये हमें पता नहीं था, राइट, क्योंकि ये ओवरऑल जो हमारा रेजिस्टेंस रेंज है 38% उसके तो नीचे ही ट्रेड कर रहा था, तो हम बाइंग में उतना इंटरेस्टेड नहीं थे। इस रेंज में रेजिस्टेंस लेने के बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस रेंज में हमें डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। निफ्टी गैप अप ओपन हुआ, इसके ऊपर भी गया 61% के ऊपर ही, लेकिन पहला 15 मिनट कैंडल जो है वो रेड बना, यहाँ पे नेगेटिव कैंडल बना, और उसके बाद हमें एक डिक्लाइन भी देखने को मिला जिसने इस लो को ब्रेक किया, लेकिन ये जो हम मिनिमम टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे थे वहाँ तक ये नहीं आया और ये नीचे ही साइडवेज होके क्लोज हो गया है। अभी आज फिर से अगर हम देखें ये निफ्टी का 1 आवर चार्ट, तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। यहाँ पे A/1 BO2 और CO3 का रिट्रेसमेंट 38% जो है इसके नीचे ही ये ट्रेड कर रहा है, और यहाँ पे ये बहुत ही टाइम ले रहा है डिक्लाइन करने में, या तो फिर यहाँ से बाउंस करने में, या दोनों में से कोई भी नहीं हो रहा है, राइट। अभी यहाँ पे ये जो पूरा पैटर्न है जो हम पिछले कुछ टाइम से देखते आ रहे हैं, हम उस पर ही फोकस करेंगे। ये जो पैटर्न है ये हो सकता है कि ये एक इरेगुलर करेक्शन है ABC, राइट, तो यहाँ से ये नीचे जा सकता है और ये टारगेट रेंज जो हमने पिछले वीडियो में भी देखा था। अभी के लिए यहाँ पे ये A/1 और BO2 कंप्लीट हो चुका है। CO3 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आज ओपन होने के बाद 61% के ऊपर गया, लेकिन वहाँ से एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिला, इस लो को ब्रेक किया है। अभी जो है अगर निफ्टी पॉजिटिव है तो ये अब 61% नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी अगर ये A/1 और BO2 है तो बार बार ये रिट्रेसमेंट नहीं आना चाहिए अगर इस रेंज में डिक्लाइन करना है तो, राइट। तो अभी हमने इस डिक्लाइन का सिर्फ 23 to 38% ही निकाला है। 38% जो है 16,991 के ऊपर भी अगर ये निकलता है तो भी पॉजिटिव होने के चांसेस है। अभी हमें 61% को नहीं देखना है, क्योंकि बार बार ये बड़ा रिट्रेसमेंट नहीं होना चाहिए। तो अभी अगर निफ्टी नेगेटिव है तो ये रेजिस्टेंस रेंज है 16,991 के ऊपर निकलता है तो पॉजिटिव हो सकता है, राइट। अदरवाइज इस रेंज में ये ऑलरेडी एक बार तो आ चुका है। अगर डिक्लाइन करना है तो इसी रेंज में से एक शार्प डिक्लाइन इस रेंज में हमें देखने को मिल सकता है। इसके ऊपर निकलता है तो ही पॉजिटिव बन सकता है, और पॉजिटिव में भी अभी भी ये शार्प बाउंस अभी आना चाहिए। अभी भी अगर टाइम स्पेंड करता है तो फिर से डिक्लाइन की पॉसिबिलिटी बन सकती है, राइट। तो मतलब कि इस रेंज में से डिक्लाइन करना है तो भी इस रेंज में जल्दी से आना चाहिए, और अगर बाउंस करना है तो भी इसके ऊपर जल्दी से बाउंस हो जाना चाहिए। अब या तो डिक्लाइन या तो बाउंस दोनों ही जल्दी से होंगे, और ये हमारा अपसाइड ब्रेक इवन पॉइंट है। इसके ऊपर अगर निकलता है तो ये पॉजिटिव होगा, अदरवाइज ये रेजिस्टेंस रेंज है और इस रेंज में से इस रेंज में डिक्लाइन हमें देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी की बात करें तो पिछले वीडियो में हमने 15 मिनट चार्ट में समझा था सेम वे जैसा निफ्टी में ये एक इमीडिएट रेजिस्टेंस रेंज था। इस डिक्लाइन का हमने रिट्रेसमेंट निकाला था 23 to 61%, और अगर इसके ऊपर ट्रेड करता है तो हमने डिस्कस किया था कि उसके बाद ये फिर से एक रेजिस्टेंस है, राइट। तो ये बाइंग में कुछ ज़्यादा स्पेस हमें नहीं दिख रही थी, लेकिन अगर इस रेंज में रेजिस्टेंस लेता है तो हम यहाँ तक एक रेंज में डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे थे। यहाँ पे 61% के ऊपर ओपन हुआ, यहाँ पे भी पहला 15 मिनट कैंडल नेगेटिव रहा, फिर उसके बाद ये लो को ब्रेक नहीं कर पाया और पूरा दिन इसी रेंज में जो है वो ट्रेड करता रहा। अभी अगर हम फिर से बैंक निफ्टी को देखें इस चार्ट में तो ये पूरा दिन यहाँ पे इसी रेंज के अंदर ट्रेड करता रहा है। अभी अगर ये पूरा डिक्लाइन जो है वो A/1 और ये BO2 पूरा हो चुका है तो ये CO3 का 1 और 2 हो सकता है, और यहाँ पे 3, 4 और 5 इस रेंज में हमें देखने को मिल सकता है। मान लीजिए अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर ये पूरे डिक्लाइन का रिट्रेसमेंट भी ये 61% यहाँ पे आ रहा है 39,847 पे, राइट।
तो इसके ऊपर अगर निकलता भी है तो भी ये रेंज में रेजिस्टेंस लेने के चांसेस अभी भी है। बैंक निफ्टी अगर इसके ऊपर ट्रेड करता है 39,847 के ऊपर, तो ही बैंक निफ्टी को हम पॉजिटिव मान सकते हैं, राइट। अदरवाइज यहाँ पे प्रेजेंट लेवल से या इस रेंज में से अभी भी डिक्लाइन की पॉसिबिलिटी बन सकती है। ये रेंज जो है हमने यहाँ से निकाली है, मान लीजिए अगर इस रेंज में नया हाई बनता है तो ये रेंज हमें वहां से निकालनी होगी, राइट, C/3 की, तो ये थोड़ी सी ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। इसके ऊपर ट्रेड करता है तो ही बैंक निफ्टी पॉजिटिव बन सकता है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही।